प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में मेरे बहुत ही अजीज बहनों भाइयों बेटों बेटियों, मैं आप सबको आज एक बार फिर मसीह में सलाम कहती हूँ और आप सबके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। जितने भी बेटे बेटियां और अजीज फैमिलीज एंड फ्रेंड्स इस मैसेज को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, फेसबुक पर हैं या यूट्यूब पर हैं या हमारे साथ स्ट्रीम यार्ड पर हैं, मैं उन सबको आज के इस खूबसूरत वक्त में, खूबसूरत महफिल में जिसमें हम सब एक साथ एक खानदान की सूरत में जमा हुए हैं, मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और आप सबके लिए शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे साथ मौजूद होते हैं और इन मैसेजेस को देखते हैं जो हमारे लिए तक़वियत का बायस होते हैं, मोटिवेशन का बायस होते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर comments and motivational thoughts and prayers, and I would like to bless you. God bless you more and be with us, and also I would like to request you all, please इस चैनल को जो ग्रेस टीवी के नाम से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट वीडियोस जो है वो मिलती रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दें। आइए हम आज देखेंगे खुदावंद जिंदा खुदा हमसे कैसे हम कलाम होता है और आज हमें कैसे अपने कलाम में से सिखाना चाहता है और उसकी मर्जी आज हमारी जिंदगी में क्या है। हालेलुया। अजीजों, एक खास लफ्ज को मैं आज आपके सामने डिस्कस करना चाहती हूँ और वो ये लफ्ज है जो कि बहुत कॉमन है, वेरी इम्पोर्टेंट है, हम सब की जिंदगी में एक खास मकसद रखता है और जिसको हम हर रोज करते हैं और ये हमारी रूटीन में है। और वो वर्ड क्या है? प्रिपरेशन, तैयारी। तैयारी, किसी भी काम को करने की तैयारी करना। जब हम इस लफ्ज की प्रिपरेशन जो वर्ड है उसको देखते हैं तो उसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी भी काम को करने के लिए तैयार होते हैं, मीन्स किसी काम को करना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपनी जॉब पर जाते हैं तो हमें उस जॉब पर जाने के लिए पर्टिकुलर टाइम की जरूरत है। अपने आप को खूबसूरत कपड़ों से मलबूस करने की जरूरत है और उससे पहले हर चीज को इन ऑर्डर करने के लिए हमें अपने बदन की तैयारी करनी होती है और अपने खाने पीने की भी तैयारी करनी होती है ताकि हम जब अपनी जॉब पर जाएं तो हम सारा दिन जब वहां पर गुजारें तो हम फिजिकली फिट रहें। इसी तरह जब हम किसी बर्थडेज में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं तो उस वक्त भी हम खास तैयारी करते हैं। अपने फ्रेंड्स से मिलने जाते हैं, उनके लिए हम स्पेशल जब घरों में फेलोशिप के लिए जाते हैं तो उनके घर के लिए कोई खास गिफ्ट भी लेकर जाते हैं और ऑन टाइम पहुंचने की कोशिश करते हैं जो टाइम हमने दिया होता है। इसी तरह जो भी पार्टीज में जाते हैं तो हमें तैयार होने की ज़रूरत होती है। बर्थडे पार्टीज में जाने के लिए हमें उनके लिए गिफ्ट्स लेने होते हैं और अपने आप को भी खास तौर पर तैयार करना होता है ताकि हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर उनके साथ अच्छे नजर आए, अच्छे मलबूसात में हों और उसके साथ ही फिर हम टाइम से पहुँचे। इन सारी बातों को हम पहले फोकस करते हैं किसी भी काम को करने से पहले जो हमारी रूटीन में है। और एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगी, एग्जाम्स के दिनों में हम देखते हैं कि जब हमारे एग्जाम्स करीब आ जाते हैं, बच्चों के जब स्टूडेंट्स होते हैं या हम सब ने जब अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के टाइम में जब भी एग्जाम्स किसी भी दौर में हमने दिया है तो उसकी प्रिपरेशन बेहद ज़रूरी है। तो अजीज़ों, प्रिपरेशन एक ऐसा लफ्ज़ है या ऐसा काम है जिसके बगैर हम किसी भी काम को खूबसूरती से नहीं कर सकते और उसका आउटपुट या उसका रिवार्ड अच्छा नहीं ले सकते। तो इसलिए ये हमारी आदत है कि हम किसी भी काम को करने से पहले हम अपने आप को फुली प्रिपेयर करते हैं। अपनी डेली लाइफ में घर के कामों को भी देखें, जब हम सुबह उठते हैं तो हमने उठते ही अपने स्केड्यूल बनाया होता है कि इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम यहाँ जाना है, इस टाइम ये करना है, खुदावंद के पास किस वक्त जाना है, किस वक्त हमने खुदा को टाइम देना है। ऑल द डे वी हैव आवर स्केड्यूल्स इन डिफरेंट टाइमिंग, डिफरेंट वर्क्स। तो फुल डे हम एक स्केड्यूल के मुताबिक गुजारते हैं।
تو تیاری جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے، اور جس کے بغیر ہم اپنی کامیاب لائف نہیں گزار سکتے، چاہے وہ روحانی لائف ہے یا فزیکل لائف ہے، یا ہماری اس دنیاوی لائف میں جو زندگی گزارے، کامیاب زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں ہر ایک کام کے لیے تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. آمین. تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کلام مقدس میں سے اس کے بارے میں جانیں گے کہ ہمارا خداوند زندہ خدا بھی ہمیں ایک سوال کرتا ہے، اور وہ بھی اسی ٹاپک سے ہے، اور وہ کوشچن کیا ہے؟ Is your neighbor ready? Is your neighbor ready? کیا آپ کا پڑوسی تیار ہے؟ آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے جس پر ہم بات کریں گے. اس کے لیے میں کلام مقدس میں سے ریفرنس دیکھوں گی. فرسٹ تسالونین چیپٹر 5 ورس 2. پہلا تسالونیکیوں کا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 2 آیت. اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے. عزیزو، خداوند ہمیں ایک بہت بڑی بات جو ہے اس کی آگہی دے رہے ہیں اپنے کلام مقدس میں سے. پال کی معرفت پال ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ خداوند کا دن جو ہے وہ چور کی مانند آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے. اس ورس پر میں بات کرنا چاہتی ہوں. عزیزو، خداوند زندہ خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ چور کی مانند آنے والا ہے. تو کیا ہم تیار ہیں اس کو بادلوں پر ویلکم کرنے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے ہم اپنی تیاری کو دیکھیں گے کہ کیا ہم ریڈی ہیں. آر وی ریڈی ٹو ویلکم آور لارڈ جیسس کرائسٹ؟ اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہمارے پڑوسی یا ہمارے نیبرز، جو ہمارا نیبر ہے، از یور نیبر ریڈی ٹو ویلکم ہز سیویئر؟ کتنی خوبصورت بات پال ہمیں سمجھا رہا ہے. سوال کر رہا ہے کہ کیا آپ کا پڑوسی خداوند کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے، یا آپ اس کی آمد کے لیے تیار ہو چکے ہیں؟ عزیزو، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے اس بات کے لیے کہ جس طرح ہم ہر بات کے لیے تیاری کرتے ہیں تو ہمیں اس دن کی آمد کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے؟ اور پڑوسی جو کہ ہمارا نیبر ہے، کیا وہ تیار ہے؟ میں یہاں پر ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں. اکثر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ پڑوسی وہی ہے جو ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر میں رہتا ہے، یعنی ہمارے دروازے کے ساتھ جو دروازہ ہے، رائٹ ہے یا لیفٹ ہے، کیا وہی ہمارا نیبر ہے؟ نہیں عزیزو، ایسی بات نہیں ہے. پڑوسی کا مطلب ہر وہ شخص ہے جو آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. اس میں سب سے پہلے آپ کا گھرانہ ہے، آپ کا ہسبینڈ ہے یا آپ کی وائف ہے. وہ سب سے پہلا آپ کا نیبر ہے جو آپ کے ساتھ کنٹینیو رہتا ہے. پھر آپ کے بچے ہیں، پھر آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں، پھر آپ کے نیبرز ہیں جو لٹرلی آپ کے گھر کے آس پاس رہتے ہیں. ایک نہیں، کئی، جتنے بھی نیبرز ہیں. اور اس کے ساتھ جہاں کہیں بھی آپ کام کاج کرتے ہیں وہ بھی آپ کے نیبرز ہیں. اگر آپ سفر میں ہیں وہ بھی آپ کے نیبر ہیں، وہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں. اگر آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، جو آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دوست فرینڈز ہیں، وہ بھی آپ کے نیبرز ہیں. اور اسی طرح جو کالیگز ہیں، جہاں پر جابس پہ جاتے ہیں، وہ بھی آپ کے پڑوسیوں میں شامل ہوتے ہیں. یعنی ہر سیکنڈ پرسن جس کا تعلق آپ کے ساتھ ہے، ہی از یور نیبر، وہ آپ کا اور میرا پڑوسی ہے. تو یہاں پر پال
पॉल क्वेश्चन करता है तसल्लुकियों की कलीसिया को कि क्या आपका पड़ोसी तैयार है? किस बात के लिए तैयार है? कि वो खुदावंद के दिन को जो कि आने वाला है उसके इस्तकबाल के लिए उसको तैयार करें। अजीजों, वो दिन चोर के माने जाने वाला है और हम सब जानते हैं और हम इसी उम्मीद पर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या हमने कभी सोचा है कि आर वी रेडी fully? If any time he comes and we will be ready to go with him. क्या हम ये यकीन करते हैं? अजीजों, पहला तसल्लुकियों का खत, इसी के मैं नेक्स्ट वर्सेस पढ़ना चाहूंगी, 3 आयत से 5 आयत। जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहान हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं, और वो हरगिज ना बचेंगे। लेकिन तुम भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद हो, दिन के फर्जंद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के। बस औरों की तरह सो ना रहें, बल्कि जागते और होशियार रहें। ये पॉल हमें नसीहत कर रहे हैं और हमें बता रहा है कि हम तारीकी के फर्जंद नहीं हैं, बल्कि हम नूर के फर्जंद हैं। नूर कौन है? यीशु मसीह। हम उसके बेटे बेटियां बन चुके हैं और वो नूर है। और अगर हम तारीकी के फर्जंद होते तो फिर वो दिन जो है चोर की मानित आएगा। मगर चूंकि हम तारीकी के फर्जंद नहीं हैं, तारीकी मीन्स अबलीस, शैतान, उसकी बादशाहत, वो बादशाह है, वो उन लोगों का बादशाह है जो तारीकी में जिंदगी गुजारते हैं। मगर हम नूर के फर्जंद हैं, क्योंकि हम नूर में जिंदगी गुजारे और हमारा नूर खुदा यीशु मसीह है। हम उसके बेटे और बेटियां बन चुके हैं, इसलिए हम उसके फर्जंद बन गए हैं। अब हमें पता है कि वो आने वाला है और जब भी वो आएगा हम तैयार रहेंगे और हमें तैयार होना है उन 10 कंवारियों के मानित, जिनका दूल्हा, जिसकी कहानी मैथ्यू 25 में हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल है खुदावंद यीशु मसीह के आने की, दूल्हा के आने की खूबसूरत मिसाल है। तो उन कंवारियों में बिल्कुल उसी तरह जो अंधेरे के फर्जंद है, 5 बेवकूफ कंवारियों को रिलेट किया गया है और 5 अक्लमंद को जो नूर के फर्जंद है, उनकी कुप्पियों में तेल चल रहा है और वो होशियार और बेदार हैं। इसलिए पॉल हमें सिखाता है कि बस औरों की तरह सोए ना रहे, जैसे वो 5 कंवारियां सोती रही और उनकी मछलियों में से तेल खत्म हो गया और उनकी मछली बुझ गई, मगर जो बेदार थी उनकी मछली जल रही थी। इसलिए पॉल कहता है कि हम सोते ना रहें, हमें जागना है और जागते रहना है, क्योंकि हम नूर के फर्जंद हैं। और वो नूर यीशु मसीह जो पूरी दुनिया को मुनव्वर करता है, उसने हमें भी मुनव्वर किया है और वो आने वाला है। अब हमें तैयार होना है, तैयार रहना है, क्योंकि वो किसी भी वक्त आ सकता है। उस वक्त और उस घड़ी को कोई नहीं जानता। आठवीं आयत को हम देखेंगे, मगर हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और निजात की उम्मीद का खौद पहनकर होशियार रहें। हमने क्या करना है? होशियार रहना है, बख्तर लगाकर, ईमान का और मोहब्बत का खौद पहनकर उसकी आमद के लिए अपने आप को होशियार और बेदार रखना है और करना है। इस मकसद के तहत हम जिंदगी गुजार रहे हैं। अजीजों, खुदावंद का जिंदा कलाम पॉल की मार्फत आज हमसे ये दरख्वास्त करता है कि ना सिर्फ हम अपनी फिक्र करें, अपने अजीजों, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों और अपने रिश्तेदारों की जो हमारे आसपास हैं। बाजों का ऐसा होता है कि हम उनके साथ रहते हुए भी जान नहीं पाते कि वो खुदा में हैं या खुदा के लिए तैयार हैं या नहीं। और बाज लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र करते हैं और इस बात का उनको बर्डन होता ही नहीं। एक ही घर में रहते हुए भी वो सोचते हैं कि मैं अपने तौर पर जो कुछ कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, आगे उनका काम है, वो नहीं करे तो उनकी मर्जी है। अगर वो तैयार नहीं होते, मेरा भाई या मेरी बहन, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अजीजों, खुदावंद ने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि हम अपने साथ, जब हम तैयार हो चुके हैं, तो अपने लोगों की फिक्र करें, अपने पड़ोसियों की, अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की, अपने अजीजों की, ताकि हम सब एक खानदान की सूरत में खुदावंद की बादशाही में दाखिल हों
اور جب ہمارا خدا یسوع مسیح کلیسیا کو اٹھانے کے لیے آئے گا بادلوں پر، تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں، کیونکہ وہ انہی کو نظر آئے گا جو ہوشیار اور بیدار ہوں گے اور جو جاگتے ہوں گے، جس کا ذکر چوتھے باب میں ہم دیکھتے ہیں، اسی چیپٹر کے فورتھ پہلا تسالونکیوں کے چوتھے باب میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نا واقف رہو، اوروں کی مانند جو نا امید ہے غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے وہ جو مسیح میں موے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے۔ ہاللویا، ہم اٹھائے جائیں گے، پہلے مردے جی اٹھیں گے، پھر جو جی ہم زمین پر زندہ ہوں گے وہ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، اور وہ آواز صرف ایمانداروں کو آئے گی، ان کو جو جاگ رہے ہوں گے، جو بیدار ہوں گے، جو سرگرم ہوں گے۔ آج خداوند چاہتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں اس کی آمد کے لیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آخر وقت ہے، خداوند کسی بھی وقت آنے والا ہے، کسی بھی وقت۔ تو ہماری کپیوں میں تیل چلتا ہو، اور ہمارے ساتھیوں کی کپیاں بھی جلتی رہنی چاہیے، اور وہ میرے اور آپ کے وسیلے سے ہوں گی۔ خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو فضل بخشے کہ ہم نہ صرف اپنی فکر کریں بلکہ اپنے عزیزوں کی، اپنے نیبرز کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہر شخص کی۔ یہ ہمارا کام ہے اور یہی خدمت خدا نے ہمیں دی ہے، تاکہ ہم ان کو بھی تیار کریں اس بادشاہی کے لیے جو آنے والی ہے، اور اس دن کے لیے جب وہ چور کی مانی آنے والا ہے، تاکہ ہم اس کا استقبال کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔